6 उपलब्धियां मैं आपको गिना दूंगा। इस सरकार की, योगी जी की सरकार की 6 उपलब्धियां: हत्या, लूट, बलात्कार, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। हत्या, लूट, बलात्कार का आपने जिक्र किया। आपकी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो आंकड़ा निकालिएगा। आंकड़ा एक और चीज़ कहता है। आंकड़ा यह है कि आपकी सरकार जब रहती है, आपकी नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी हुकूमत में रहती है तो लोगों का कहना है कि रंगदारी बढ़ जाती है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। मैं सवाल, आप ही के सवाल से सवाल निकालना हूँ। बलात्कारों की संख्या बढ़ जाती हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती हैं। ये बीजेपी का आरोप। बीजेपी का काम ही आरोप लगाना है। जब जब ये सत्ता में आए हैं, निरी अबलाओं का शील भंग हुआ है और थानेदारों से इन्होंने कहीं उस मुकदमा को पंजीकृत नहीं करने का हिदायत दे रखे हैं। आप ही के नेताजी कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। गलत बोल रहा हूँ तो बता दीजिए। आप ही के नेताजी मुलायम, मेरे आप लोग सीधे मोदी जी के एजेंट के रूप में आप अच्छा, मैं देखते हैं। एजेंट हाँ, एकदम। मीडिया आपकी जितनी बड़ी बड़ी मीडिया है, जितना भी लगती है, सबको दिखाता हूँ तभी तो सवाल कर सुनिए, इसलिए ना आप दिखाते हैं तभी तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। की बात नहीं, जैसे मीडिया, हमको तो लगता है मीडिया सच दिखाती है। अखिलेश यादव की रथ यात्रा को इतना मीडिया ने दिखाया, आलोचना कर देंगे तो गलत हो जाएगा। मीडिया जो दिखाई, जो इनके गोदी मीडिया जो सुनिए, मीडिया कोई, अरे भाई देखिए, इतना बड़ा बताइए, हवाई जहाज के वो आया, वो डर्स अडानी का, क्यों उस पर कोई कानून हुआ? अभी शाहरुख खान का देखिए, छोटे से बच्चे का निर्दोष हुआ ना। बताइए, आज योगी जी के क्षेत्र में गुप्ता की हत्या होती है, थाने पर क्या कार्रवाई हुई? अब एक सवाल अब मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ। मनीष गुप्ता की जब हत्या हुई थी, लगता है चैनल देखते नहीं है आप ठीक से। मनीष गुप्ता की हत्या जब हुई थी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया ने, और हम 48 घंटा मनीष गुप्ता हत्याकांड में, तभी तो 48 घंटा लगातार कवरेज किए सर। 48 घंटा थे। सुनिए, उसके बाद से न्याय बताता हूँ, 48 घंटा आप किए थे, उसके बाद योगी जी को मिलने का समय नहीं मिला। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम खड्डा में है। हम लोग चुनावी सर्वे कर रहे हैं, 403 विधानसभा का चुनावी कवरेज कर रहे हैं। यूपी चाहता क्या है, यूपी के लोग चाहते क्या है, यूपी के किसान क्या चाहते हैं, यूपी के व्यापारी क्या चाहते हैं, हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जनता है लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। क्या नाम है आपका? व्यास मिश्रा। मिश्रा जी, चुनाव 2022 का सामने है, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? आप तो माहौल बताएंगे पक्ष में ही, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, रोजगार की बात करती है, 4.5 लाख लोगों की सरकारी रोजगार की बात कर रही है, 1 करोड़ से ऊपर लोगों की रोजगार अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष जो आउटसोर्सिंग से, उस पर बात कर रही है। तो क्या लग रहा है, कहीं टिक पाएंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। बड़ा कृपा आपने किया। पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम जो है वर्तमान हुकूमत से एकदम खिन्न है, क्योंकि इन्होंने जो वादा किया, किसी वादे पे या खरे नहीं उतरे। और इस सरकार की 6 उपलब्धियां मैं आपको गिना दूंगा। इस सरकार की, योगी जी की सरकार की 6 उपलब्धियां: हत्या, लूट, बलात्कार, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। हत्या, लूट, बलात्कार का आपने जिक्र किया। आपकी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो आंकड़ा निकालिएगा। आंकड़ा एक और चीज़ कहता है। आंकड़ा यह है कि आपकी सरकार जब रहती है, आपकी नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी हुकूमत में रहती है तो लोगों का कहना है कि रंगदारी बढ़ जाती है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। मैं सवाल, आप ही के सवाल से सवाल निकालना हूँ। बलात्कारों की संख्या बढ़ जाती हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती हैं। ये बीजेपी का आरोप। बीजेपी का काम ही आरोप लगाना है। जब जब ये सत्ता में आए हैं, निरी अबलाओं का शील भंग हुआ है और थानेदारों से इन्होंने कहीं उस मुकदमा को पंजीकृत नहीं करने का हिदायत दे रखे हैं। आप ही के नेताजी कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। गलत बोल रहा हूँ तो बता दीजिए। आप ही के नेताजी मुलायम यादव जी, सर्वोच्च नेता, समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता। पिता जो है हमेशा बच्चों को लड़के ही के निगाह से देखते हैं। और ये घटना पर उन्होंने कहा था, बात आपकी सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पिता जो है अपने बच्चों को, चाहे किसी भी बच्चे, प्रदेश के किसी बच्चे को बच्चे की तरह देखेगा। लेकिन घटना हुई थी, बलात्कार की घटना हुई थी, उन्होंने कहा लड़की, बच्चों से गलती हो जाती है। तो आप ही के सवाल से मैं सवाल निकाला हूँ। जी। अब देखिए, अभी 2 महीना पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी के इतिहास में गृह विज्ञान की छात्रा की हत्या हुई। उसके तीसरे दिन कानपुर के व्यापारी को ईंटे से कूच के मारा गया। उसके चौथे दिन वो
कौन इनके नाम कौन प्रजापति समाज का एक व्यक्ति जो शराब की भट्टी में नौकरी करता था। आज तक मैंने सुना था कि फला के भाई परिचय देने में लोग कहते थे, उन लोगों ने परिचय दिया मैं सीटर का भाई हूँ और तुम दुकान खोल के मुझे शराब नहीं दोगे, तो ईंटा से कूच कूच के उनकी हत्या हुई। एक महीने में एक हफ्ता में 3-3 हत्याएँ हुई जहाँ मुख्यमंत्री जी निवास करते हैं। तो इससे बड़ा प्रमाण इस सरकार के लिए शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि इनके ही कार्यकाल में जहाँ ये निवास करते हैं 3-3 हत्याएं होती हैं और किसी भी जिम्मेदार नेताजी वाली बात पलट गया, आप बोले ही नहीं। देखिए नेताजी अपने नेताजी ने के निगाह में तो हमेशा लड़के ही के निगाह से बस देखते हैं। एक घटना हुई थी उसमें उन्होंने जिक्र इसलिए आया था जी। कि उस कानून को लेकर जो कानून बनाया जा रहा मैं था, कानून की बात नहीं कर, अब नहीं बच्चे हैं गलती हो जाती है। इसलिए कहे थे नहीं उन्होंने देखिए जो सच्चाई है मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस एकदम संसद में सच्चाई है कानून जो लाया बोल था, रहा हूँ। मिश्रा उसके जी संदर्भ में जानते हैं, उनका बयान आया इसलिए था। मिश्रा जी उत्तर भी नहीं दे रहे हैं। नहीं इस बात नहीं है। देखिए दुबे जी आप मुझे घेरने का प्रयास मत करिए। पिता के सामने हर बालक हमेशा बच्चा दिखाई देता है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 5 साल के मुख्यमंत्री काल में जो भी काम किया है 100 नंबर 102 108 समाजवादी पेंशन लैपटॉप कन्या विद्याधन गन्ने के किसानों के उपज का उचित मूल्य और आगरा एक्सप्रेसवे का निर्माण जब उन्होंने शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया और सरकार में आने के बाद पुनः वही काम शुरू कर रहे हैं ये। तो मेरे नेता ने जो काम किया उसको इन्होंने स्वतः प्रमाणित कर दिया है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम जो है एकमात्र इस सरकार से असंतुष्ट होकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ निगाह लगा के देख रही है। अब पुनः 2022 में जो ही चुनाव की घोषणा होगी तो पुनः सत्तासीन समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत में होगी, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि पिछले चुनाव में 15 से 30 लाख के नाम पर 1-2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने के नाम पर मोदी जी के बहकाव में देश का नौजवान आ गया था, जबकि मोदी जी ने दूसरे कार्यकाल में पुनः प्रधानमंत्री देश के बने, लेकिन एक भी अब स्थानीय स्तर पे आते हैं आपकी बात। अब तो राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई, प्रदेश स्तर की बात हो गई, लेकिन खड्डा में हम आए हैं तो खड्डा का मुद्दा ही ना पूछे तो बेकार है। तो खड्डा का सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है? और यहाँ से 2012 से 17 के बीच में कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे विजय दुबे, जो कि वर्तमान में सांसद है बीजेपी के। सही मैं बोल रहा हूँ? बिल्कुल। उसके बाद 17 से 22 का कार्यकाल पूरा होने वाला है। जटाशंकर तिवारी विधायक हैं, खजनी से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं और विधायक हो जाते हैं खड्डा में। तो जनाधार है कि क्या है? ये जनाधार तो नहीं कहा जाएगा, उनको वोट मोदी के नाम पर मिला। उनका न कहीं कोई जान है न पहचान था। मोदी जी के नाम पर लोग उतावले थे, उनको वोट दे दिया, वो चुनाव संयोग से जीत गए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद 5 वर्ष का उनका कार्यकाल जो बीता है, धरातल पर उनके द्वारा कराया गया कोई काम तो दिखाई नहीं दे रहा है। सुभाष चौक पे अभी मैं था, मैं लगभग 57वां विधानसभा है मेरा। लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भी विधायकों से नाराज हैं बहुत ज़्यादा, जो बीजेपी वो मोदी योगी के नाम पर वोट कर रहे हैं। लेकिन खड्डा में और कैंपियरगंज में एक चीज़ मैं देखा, जो बीजेपी के समर्थक हैं वो फतेह बहादुर सिंह के पक्ष में कैंपियरगंज की बात कर रहे थे, योगी मोदी की प्रशंसा कर रहे थे। बीजेपी के समर्थक थे तो करेंगे। खड्डा में मैं देख रहा हूँ बीजेपी के समर्थक योगी मोदी के साथ ही जटाशंकर तिवारी का भी प्रशंसा कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अब ये कारण तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता पाएंगे। आप करवाते हैं, हाँ, इसलिए वो प्रशंसा कर रहे हैं। क्या मिश्रा जी, इनका आरोप है कि तस्करी कराते हैं? देखिए वर्तमान समय में सरकार उनकी है, कार्यकर्ता उनके हैं, तो तारीफ तो उनका करेंगे ही। अंदर से कितने वो क्रुद्ध हैं उनसे, इसको वो प्रदर्शित नहीं करना चाहते, चूंकि चुनाव सन्निकट है। चुनाव जो आएगा दुबे जी, जनता उनको सबक सिखा देगी कि आपने कितना बढ़िया काम किया। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि सरकार में ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो मैं सवाल आप ही से कर लेता हूँ, यादव जी से नहीं करूँगा, कि ब्राह्मण समुदाय के लोग नाराज हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना आप सहमत हैं? देखिए ब्राह्मण समाज का जहाँ तक सवाल है, ब्राह्मण समाज का अगुआ रहा है, नेतृत्व करता रहा है। और आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव 93 में जब चीफ मिनिस्टर दूसरे कार्यकाल में हुए तो ब्राह्मणों के अग्रज परशुराम जी महाराज की जयंती घोषित करने का काम उन्होंने किया। और जनेश्वर मिश्रा जी जो पूर्व रेल मंत्री थे, उनके नाम पर 183 एकड़ में जनेश्वर मिश्र पार्क बना करके लखनऊ में, और ब्राह्मणों को यह विश्वास दिलवाया नेताजी ने कि ब्राह्मणों और मित्रता का सही धर्म से निर्वहन करना समाजवादी पार्टी के अलावा कोई नहीं जानता है। यादव ब्राह्मण मित्र
अब यादव ब्राह्मण मित्र तो शुरू से हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने प्रमाणित किया कि मित्र धर्म का निर्वहन आदरणीय नेता इससे बेहतर किसी राजनीतिक पार्टी ने अब तक तो नहीं किया है। और ब्राह्मणों के नाराजगी का मूल कारण यह है कि ब्राह्मण स्वाभिमानी कौम है। ब्राह्मण न कभी किसी का आदमी बन के रह सकता, न बानर किसी के नाद का चौगा। जोगी जी ने ब्राह्मणों के सम्मान और स्वाभिमान पर कुठाराघात किया है, और जो वादा जोगी जी ने किया मोदी जी के माध्यम से, किसी भी वादे पर वो खरा नहीं उतरे। ब्राह्मण चूंकि समाज का अगुवा होता है, नेतृत्व करता होता है, अपने स्वाभिमान के खिलाफ वो कभी स्वाभिमान के खिलाफ किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके कहने का मतलब ब्राह्मण सपा के साथ जा रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण बुद्धिजीवी कौम है, और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है भारतीय जनता पार्टी की। तो ब्राह्मण भी तो चाहेंगे कि हम सत्ता के साथ ही जुड़ के रहें। और हम सही कह रहे हैं, ब्राह्मण जा रहे हैं। ब्राह्मण पूरा 60% से अधिक आएंगे ब्राह्मण। बीजेपी की बैठक हुई अभी ब्राह्मणों को लेकर कि कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज हैं, तो वहाँ से निष्कर्ष से निकल के आया कि ब्राह्मण नाराज नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का प्रोपेगेंडा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बगरूपिया हैं, वो क्षण क्षण में रंग बदलते हैं। सच्चाई ये है कि जहां अयोध्या के लिए, राम जन्मभूमि के लिए पूरे हिंदुस्तान में विवाद हुआ, वहां का ब्राह्मण सरजू नदी में जा कर के और जनेऊ निकाल के कहता है कि मैं परशुराम का वंशज हूँ, और जनेऊ छू के मैं कसम खाता हूँ कि जब तक वर्तमान सरकार को, जोगी जी के सरकार को मैं सरकार से अगर अलग नहीं कर दिया, सरकार से हटा नहीं दिया, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। इससे बड़ा आप कहाँ देखे थे इस चीज को? ब्राह्मणों के लिए क्या? आप कहाँ देखे थे? देख, टीवी चैनलों में बयान आया था, एक व्यक्ति का था कि कई लोगों का? नहीं, तमाम जनसमूह के साथ उसमें ब्राह्मण थे, उसमें वहाँ के साधु संत मठाधीश लोग भी थे, और ब्राह्मणों ने और मठाधीशों ने सरजू नदी में नंगा होकर के और जनेऊ छू करके हुंकार भर के कहा। भी कसम खाए हैं? कसम तो मैं समाजवादी हूँ, समाजवादी कभी कसम किस बात के लिए खाता है? समाजवादी जो सरकार उखाड़ फेंकने का कसम खाए हैं? समाजवादियों ने तो इस चुनाव को करो या मरो के साथ लड़ने का संकल्प लिया। क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार? माहौल समाजवादी का है, पूरा पक्का पक्का। आप बताइए। एकदम समाजवादी जीत रही है। 22 में अखिलेश यादव आ रहे हैं, और जोगी जी का कहीं अत्ता पत्ता नहीं चलेगा। एक चीज मैं देख रहा हूँ, अखिलेश यादव के नाम पर जो विपक्ष के लोग हैं, अखिलेश आएंगे तो ये हो जाएगा, तो ये प्रोपेगेंडा शुरू से चलता है कि आप लोग करते हैं इस तरह का? समाजवादी पार्टी में कभी प्रोपेगेंडा तो होता नहीं। ये भाजपा वाले प्रचार समाजवादी पार्टी में भाजपा झूठ का बुनियाद, ये सब उपन्यास पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से क्यों नहीं पढ़ते उपन्यास? हम लोग का उतना समझ, हम लोग किसान के बेटा हैं, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं अपने। जनेश्वर मिश्रा जी को पढ़ते, लोहिया जी, पंडित जी तो पढ़ते हैं, तभी तो जनेश्वर मिश्रा जी लोहिया जी के सिद्धांत पर चलने वाले हैं। जनेश्वर मिश्रा जी के सिद्धांत पर कहते हैं कि सामाजिक समरसता। हाँ, तो बताइए समाजवादी में कहाँ नहीं है? नहीं बताइए कहाँ समाजवादी से में तुलना कीजिए ना। आज भाजपा के परिभाषा, आज सारे भाजपा के जितने अधिकारी हैं, चाहे वो दरोगा हो, ईडीएम हो, सारे भाजपा के विधायकों के एकदम चंगुल में फंसे हुए हैं। जाकर देखिए ना। नहीं, समाजवाद का परिभाषा यही है कि सबको जो समाजवाद का परिभाषा यही है कि पिछले दलित सबको एक समाज, सबको समाज में हाँ एक बराबर लेकर चलने के लिए, हाँ सबको एक समान। हाँ, लेकिन धन कहाँ से आ गया? धन कहाँ से आ गया? क्या जनता सहयोग कर रही है? आज देखिए हम जितने कार्यकर्ता हैं, हाँ समाजवादी, सुनिए समाजवादी पार्टी में जो देखे होंगे के अर्थ है ये नहीं, क्यों नहीं है? तब आपको देखने की नजरिया गलत है। आप लोग सीधे मोदी जी के एजेंट के रूप में आप देखते हैं। हाँ, एकदम मीडिया आपकी जितनी बड़ी बड़ी मीडिया है, जितना भी लगती है, सबको दिखाता हूँ तभी तो सवाल सुनिए, इसलिए ना आप दिखाते हैं तभी तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। बात नहीं, जैसे मीडिया हमको तो लगता है मीडिया सच दिखाती है। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा को इतना मीडिया ने दिखाया, आलोचना कर देंगे तो गलत हो जाएगा। मीडिया जो दिखाई, जो इनके गोदी मीडिया जो सुनिए मीडिया कोई, अरे भाई देखिए इतना बड़ा बताइए, हवाई जहाज के वो आया वो डर्स अडानी का, क्यों उस पर कोई कानून हुआ? अभी शाहरुख खान का देखिए, छोटे से बच्चे का निर्दोष हुआ ना। बताइए आज जोगी जी के क्षेत्र में गुप्ता की हत्या होती है, थाने पर क्या कार्रवाई हुई? अब एक सवाल अब मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, मनीष गुप्ता की जब हत्या हुई थी, लगता है चैनल देखते नहीं है आप ठीक से। मनीष गुप्ता की हत्या जब हुई थी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया ने और हम
48 घंटा मनीष गुप्ता हत्याकांड में तभी तो 48 उसको घंटा लगातार तभी तो लगातार सुनिए, कवरेज किए सर 48 घंटा 48 किए घंटा थे। लगातार। सुनिए, उसके बाद से न्याय बताता हूँ, जी। 48 घंटा आप किए थे, उसके बाद जोगी जी को मिलने का समय नहीं मिला। लेकिन जब अखिलेश यादव का जब फरमान जारी हुआ कि मैं कानपुर पहुंचता हूं, तो जोगी जी की कान खड़ी हो गई और तब जोगी जी विपक्ष की हाँ? भूमिका तो यही होती तो है ना। सोचिए, वही तब तो जाकर मैं- उसको जो भी आर्थिक वही सहयोग आप मिला। मीडिया पे सवाल कर दिए हैं, विजय रथ यात्रा को मीडिया हाँ। दिखा नहीं रही है। हाँ। मीडिया दिखा नहीं रही, उतनी भीड़- दिखा भीड़ रही को है, दिखा रही है कि नहीं लेकिन दिखा दिखा रही है, कितना टाइम दिखा रही है बताइए। आज बताइए, क्या? आज इनके अरे भाई, सीडीआई सुनिए, सीडीआई इनकी सब जांच लगी है समाजवादी नेताओं पर, लेकिन संजोग से इन्हीं के नेता पकड़ लिए गए। तो फिर मीडिया क्यों ना गोदी मीडिया दिखाया, उसके बाद गोदी मीडिया के बोलती चुप और मीडिया दिखा रही है ना। और दिखा रही है, तो उसकी बधाई हो। मतलब गलत सही आपके कहने का मतलब है, गलत सही हर जगह लोग होते हैं, सुनिए, यही कहने का मतलब। और यहाँ की चलिए, विकास अपना निकालिए सुनिए, अपनी। यहाँ के खड्डा की जो विकास कर रहे हैं, कुशीनगर की विकास सुन लीजिए। कुशीनगर में यहाँ के लोग देवरिया जाया करते थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो कुशीनगर को जिला बनाने का काम किया। यहीं जब आप देखे होंगे छितौनी, वहाँ पर नाई से लोग जाते थे बगहा, कितने नाइयाँ डूब जाती थी, कितने लोग मर जाते थे। माननीय मुलायम सिंह यादव ने सन 1993 में बगहा का रेल पुल बनवाकर यहाँ के जनता का सम्मान करने का काम किया। यहीं पर नदी उस पार के लोग हैं जो आते थे, तहसील जाते थे पडरौना। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक साथ एक जिला में 2 तहसील देकर जनता का सम्मान करने का सवाल काम है, किया। इतना अच्छा काम किए हो, फिर 2017 में क्यों हार गए? देखिए, ये जनता का, जैसे मोदी ने एक झूठा वादा किया कि अच्छे दिन आएंगे, तो लोग जनता ये समझती चलिए अखिलेश यादव इतना किए, हो सकता है कि मोदी जी ने और काम करेंगे। इन्होंने गुजरात को मॉडल दिखाया, गुजरात को कि इतना लोग वहाँ जाते हैं काम करने, उन्होंने झूठ बोला, मॉडल दिखाया, लोगों को गुमराह करने का काम किया। इसलिए जनता, नौजवान 2 करोड़ नौकरी के लालच में मोदी के तरफ चले गए। जोगी का चेहरा देखकर नहीं, जोगी बाबा बहुत सामाजिक आदमी है, तो एक ब्राह्मण को गोरखपुर का मठ बना दे, हम राजनीति करना छोड़ देंगे। मतलब अच्छा, गोरखपुर के मंदिर के, हाँ, गोरखपुर मंदिर के एक ब्राह्मण समाज को यदि हमेशा ब्राह्मण कहते हैं, तो ब्राह्मण समाज का अगुआ है, तो ब्राह्मण को एक मठ बना देना, अधिकारी मठाधीश बना देना जोगी जी। ये थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। इनका साफ कहना है कि 2012 से लेकर 17 के कार्यकाल में अखिलेश यादव ने जितना विकास कार्य किया है, वही उसी कार्यकाल को देखते हुए इस बार 2022 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार पुनः दोबारा आएगी। ऐसी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव। हमारा कारवां किसी अन्य विधानसभा में जाएगा, तब तक के लिए